आज ना सब बढ़िया नहीं क्यों बे, क्या हो गया बे, क्या हकते हो काम में बे, कोई काम धंधा नहीं किया भाई, दीवार क्यों चेंज कर दी साला, कल तक दीवार चेंज नहीं थी तो इस बात पर होता था भाई क्या हगा हुआ है दीवार पे भाई, लैसो लैक तुझे पता नहीं मेरा टाइटल ट्रैक क्या है, जब घर की रौनक बढ़ानी हो दीवारों को जब सजाना हो, लैसो लैक बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। बट नहीं समझोगे नहीं तुम, क्यों? क्योंकि तुम शुद्ध गरीब हो तुम छोटी लुल्ली वाले शुद्ध गरीब हो साले, दिन पर दिन ना तुम्हारा नाम बढ़ता जाएगा, छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन / शुद्ध गरीब। कुछ भी असली रईस पता कैसे होते हैं? पुणे जैसे पुणे के लोग असली रईस है, पुणे गैंग, पुणे बॉयज। तुम क्यों नहीं आते लाइफ में मेरी यार, हैं डोनेशन उन्हें मतलब ये सोने पे खर्च करना है, मेरे पे नहीं। अबे मैं सेक्सी हूँ बे, क्लीवेज दिखाओगे अपना? नहीं चलो निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। किसी को नहीं मालूम ना, पुणे में एक आदमी ने 2.89 लाख का गोल्डन मास्क बनाया, मतलब गोल्ड का मास्क बनाया है। बप्पी दा, इज दैट यू? यार भी न चेन कहाँ रे, अरे दादा गोल्डन चेन, मतलब 3 लाख रुपए का ऑलमोस्ट उसने बना लिया फेस मास्क, बट खुद इतना श्योर नहीं कि वो काम करता है कि नहीं करता। मतलब गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, मतलब कोई सेंस है। मैं ऐसा किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, क्योंकि पैसा है तो भाई तूने कमाया, तू खर्च कर अपने हिसाब से जो भी है, बट ये तो शो ऑफ है, दिल पे हाथ रख के बोलो, शो ऑफ नहीं है। और करना कर, बट इतना गंभीर माहौल है पूरे देश भर में और इंडिया के बाहर भी, ये पैसा तू एक्चुअली हेल्प करने में दे सकता था। पुलिस वाले कामरा साहब कर रहे हैं, पुलिस वालों के लिए मास्क बनाने का हाफ टारगेट हो चुका है, उसमें हेल्प कर सकता था। महाराष्ट्र पुलिस के लिए कर रहा है ना वो, तो उसमें कर सकता था। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, रईस है दिखाना चाहता है, सही बात है, अपनी जगह पे सही है, बट लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो या तो खर्च मत कर बचा के रख, बाद में काम आ जाता। और अगर शो ऑफ के लिए कर रहा है तो फिर कुछ अच्छा काम करना, जैसे दुनिया एक बेटर प्लेस बने। बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को रख के सोच रहा हूँ, मैं भी नहीं करता भाई। हाँ बट मैं फेस मास्क भी नहीं बनाता साले, इतना पैसा होता ना मेरे पास, मेरे घर पेंट नहीं कर देता साले, कुछ भी। मैं गरीब है, शुद्ध गरीब, और मेरे को इतना पैसा लगता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट क्योंकि तुम्हारी डेली लाइफ के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, बट एक टाइम होगा जहाँ पे तुम्हें लगेगा ठीक है, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तुम 2 रोटी और दाल में भी गुजारा कर सकते हो जिंदगी भर, अगर तुम्हारे पास खुशियां हैं। मतलब इतने बैक टू बैक भूकंप आ रहे हैं, और जब मुझे मालूम है दुनिया खत्म होने की कगार पे है, तो मैं गोल्डन मास्क बना के क्या उससे मैं हगूंगा बेंचो। लास्ट मंथ 6 भूकंप आए, इस महीने की शुरुआत में भी 3 दिन नहीं हुए पहला भूकंप आ गया भाई, और दिल से मोदी जी निकले, ऐसा संकट ना कभी देखा है ना सुना है। साले कहते घर में रहो सेफ रहोगे, ये भूकंप आप घर बैठे हिस्सा ले सकते हैं हाई, और ऊपर से पूरी दिल्ली बदनाम है पूरे देश भर में, और ये भूकंप साला जीने नहीं दे रहा। अंदर से अमरीश पुरी निकल गया यार पूरे बाकी स्टेटों के लिए तुम्हें मालूम नहीं हम कितना झेलते हैं। हाँ ये सारे ट्विटर मीम्स थे जो मैंने उठा लिए, काफी सलाह अमेरिका का दलाल बहनचोद। बट पॉइंट ऑल आई एम सेइंग इज कि दुनिया खत्म होने की कगार पे है, तो शो ऑफ करके भी क्या कर लोगे और पैसा कमा के भी क्या कर लोगे? कल को दुनिया खत्म होगी और तुम अपनी गांड घिस रहे हो पैसा कमाने के लिए या फेम कमाने के लिए, कुछ नहीं रहेगा, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, छोटी लुल्ली वाले। सो बी नाइस एंड बी काइंड टू पीपल, ऐसे हरामी लोगों की तरह नहीं बनना। दुनिया में बहुत हरामी लोग हैं। पता क्या हुआ, यूपी में एक 19 साल की लड़की और उसके फादर साहब का मर्डर कर दिया गया उसके शादी से 2 दिन पहले। मतलब खबर यह है कि कोई सागर नाम का बंदा था जिसको लड़की से शादी करनी थी, बट लड़की इंटरेस्टेड नहीं थी, और लड़की की शादी होने वाली थी, तो वो शॉपिंग वॉपिंग करके अपना कर रहे थे, शादी की तैयारी कर रहे थे, तो ये बंदा 5 लोगों को गन लेके आया और जबरदस्ती शादी करने के लिए करने लग गया। और जब लड़की ने रजिस्ट किया, उसके फैमिली वालों ने रजिस्ट किया, तो उसने ओपन फायर कर दिया। तो लड़की की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई, और फादर साहब ट्रीटमेंट कराते कराते एक्सपायर हो गए, और भाई लोग जो है उनके वो भी थोड़ा इंजरी आई है उनको, और जो सस्पेक्ट है ना, जो एक्चुअली बंदा सागर बंदा, वो अभी अब्सकॉन्डिंग है। 5 लोगों में से 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, बट इट्स ऑल अबाउट कंसेंट मैन। जबरदस्ती करके किसी से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ लोग दिल से करें ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, उसे भी अच्छा लगेगा। अगर तुम एक्सपेक्टेशन रख के करोगे ना तो डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलती। इट्स ऑलवेज अबाउट कंसेंट, इट शुड बी देयर चॉइस। अगर तुम्हारी लाइफ है तो इट शुड बी योर चॉइस। वही कल सिखा रहा था कि दुनिया की चॉइस नहीं होनी चाहिए कि मैं फेलियर हूं कि नहीं हूं, मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मैं फेलियर हूं कि नहीं हूं। तो वो वाली बात है कि अगर मेरा केस है तो मेरी चॉइस होनी चाहिए, तुम्हारा केस है तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। दूसरा मेरे लिए डिसीजन नहीं लेगा मुझे क्या करना लाइफ में, और ये डिसअपॉइंटिंग है। मैं
और इससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है उड़ीसा का केस। उड़ीसा में 13 साल की बच्ची कोई मेला देखने गई थी और मेला से जब वो वापस आ रही थी तो पुलिस की गाड़ी ने उसे पिक किया, उसे स्टेशन ले गए, उसका रेप किया और फिर बार बार उसे डिफरेंट ओकेजन पे बुलाया और असॉल्ट किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया। तो एक दिन ऐसी वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ के रो रही थी अपनी हालात पे, तब कोई लोकल एनजीओ ने उससे पूछा, फिर उसको चाइल्ड वेलफेयर पे लेके गए और फिर ये सारी चीज़ें सामने आई और उस पुलिस स्टेशन का जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है उस पर केस फाइल किया गया, बट तब से वो गायब हो गया था। सो जो डीजीपी है उड़ीसा का, उन्होंने ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया है और अभी सीबीआई इसको देख रही है। बट ये डिसअपॉइंटिंग है, ये जेन्युइनली बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हैं वही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लग गए। तो तुम्हारा काम क्या है इस सोसाइटी में? तुम किसी गैंगस्टर से कम क्यों? और मैं सब पुलिस वालों को नहीं बोल रहा, ऐसे पुलिस वाले ना उन लोगों को बदनाम करते हैं जो एक्चुअली अपनी ड्यूटी, जेन्युइनली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब अभी यूपी में ही 8 कानपुर साइड से न्यूज़ थी कि 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई जब वो एक अरेस्ट करने जा रहे थे किसी लोकल डाकू को, मतलब गुंडे को। वो रेड करना था उनको अरेस्ट करने के लिए और किसी ने खबर पास कर दी और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, ऑफ गार्ड पकड़ लिया पुलिस वालों को और 8 पुलिस जवान शहीद हो गए। अब ऐसे केसेस तुम सुनते हो ना, दिल से बुरा लगता है कि यार जो बंदा ड्यूटी कर रहा है, तुम जैसे लोगों की वजह से वो बदनाम होते हैं। वही कि वो कहावत है ना, एक मछली तालाब गंदा कर देती है। बट आई होप जितना जल्दी हो सके इंसाफ मिले उस बच्ची को। बट अगेन मैं जेन्युइनली बात नहीं करना चाहता, ऐसी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं दिमाग को और दिल को। सो बी काइंड एंड बी नाइस टू पीपल मैन। इट्स ऑल अबाउट कंसेंट, इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, दैट्स ऑल। आई नो ज़्यादा स्टार्ट हो गया यार, बट ऐसी चीज़ें सुन के होने वाली बात है। क्योंकि अगर मेरे घर, क्योंकि हम सबके घर में माँ बहनें हैं यार, अपने घर में औरतें हैं, और मतलब उस शादी वाली केस में तुम देख रहे हो, मतलब जिनके साथ तुम बड़े हुए हो और किसी एक सरफिरे के दिमाग की भूतियाब की वजह से तुम अपने बाप और अपनी बहन को खो दो। सोच रहे हो क्या बीतेगी फैमिली पे, या किसी चूतिए की ठरक के चक्कर में तुम्हारा बचपन तो छोड़ो पूरा जीवन खराब हो जाए, तो वो समझ में नहीं आता मुझे। बट डोंट वरी बॉयज, मैं बैड और सैड एंडिंग नहीं देता। तो गुड न्यूज़ में हमारे पास गुड न्यूज़ आ रही है हमारी नागालैंड से, क्योंकि नागालैंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो सेल और कंजम्पशन है डॉग मीट का, वो उन्होंने मिजोरम से फॉलो करते हुए बैन कर दिया है। पहले लीगल था तो करते थे, जैसे चाइना में होता था, चाइना में बैन हुआ, अब यहाँ पे भी हो गया, मिजोरम में हो चुका था, नागालैंड वालों ने अनाउंस कर दिया। मुझे लगता है ब्रिलियंट मूव है नागालैंड की साइड से। और इसके अलावा हमारे पास गुड न्यूज़ है, पाकिस्तान में बैन हो गया पबजी। ए खुशी नहीं है मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। अबे मैं क्या करूं, पाकिस्तानी स्ट्रीमर बढ़ते जा रहे थे, पाकिस्तान से कोई हमें देखेगा नहीं। पकौड़े तू तो लाइव स्ट्रीम भी नहीं करता। करूंगा ना, रुक ना यार, थोड़ा सेट तो होने दे मेरे को लाइफ में, दिमाग से कभी नहीं होने वाला मैं पाव लगे मुझे। बट मुझे लगता है जेन्युइनली इसमें डक्की भाई ने भी मेरे ख्याल से रिएक्ट किया और बहुत वैलिड पॉइंट है यार। देखो कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए कि क्यों है ये, अगर तुम बैन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। मतलब टिकटॉक और चाइनीज ऐप का तो चलो उन्होंने फिर भी दिया है कि हाँ ये प्राइवेसी है, डेटा प्राइवेसी के लिए हम कर रहे हैं, बट वॉयलेंट गेम करके कह रहे हो। और जो डकी भाई का पॉइंट में कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस चीज से, क्योंकि गेम एक्चुअली बहुत तगड़ा स्ट्रेस बस्टर है अगर तुम ऑफलाइन खेल रहे हो। ऑनलाइन तो मेरा गांड फट जाता भांचो, नो चुप है, तू भी यही है। बट एक्चुअली अच्छा है कि बैन हो गया डकी भाई। और जनरली अगर तुम पाकिस्तान से तुम फैमिली वाले आदमी हो ना, या औरत हो, या तुम्हारे बच्चे पबजी खेलते हैं, मैं बता रहा हूँ दुआएं मांगो, बैन हो गया। पता क्या हुआ पंजाब में एक बच्चे ने अपनी माँ का फोन लिया और उनके अकाउंट से 16-17 लाख की इन ऐप परचेज कर दी, और सारे मैसेज जो आए ना नोटिफिकेशन के वो डिलीट कर दिया। घर वालों को पता ही नहीं, पैसे गायब। बाय गॉड बाय गॉड, 16 लाख रुपए गेम पे कौन खर्च करते हो भाई? मैं नहीं बोलूंगा, पाजी खुद ही बोलेंगे। साली गलती औलाद, ना मजा ना स्वाद। आई एग्री, वो बच्चे हैं और वो गलतियां करेंगे, बट इतनी महंगी गलती, इतनी महंगी भाई साहब, गांड फट जाती है 16 लाख बनाने के। मैं आज तक नहीं बना पाया, 10 साल हो गए काम करते करते। मेरे को माँ बाप के लिए बुरा लग रहा है, बच्चा तो चूतिया है, साफ सी बात है, निकल गया। बट डैड ने उसके जो किया है ना कि उसको अभी बैठा दिया पंचर की दुकान पे, चल तू पंचर बना, बहन चो बना तू 16 लाख। साले जिंदगी में पंचर बनाएगा तो भी 16 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। अबे 16 लाख कमाने में घोड़े फेल हो जाते हैं आदमी के, और तुम बस गेम पे जा रहे हो, वो भी चाइनीज गेम है साले चाइनीज गेम है यार, और 16 लाख खर्च कर दिए उस पे, तो इतना तो बता दे चुंगादड़ कौन खाता है यार? भाई साहब 16 लाख दूं तो कोई गांड दे दे अपनी मेरे को, तू ये नहीं पता कर पा रहा पबजी खेलना है। तो जेन्युइनली ना पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है।
बट अगेन ये मैं बुजुर्ग आदमी हूँ तो मैं माँ बाप की नज़र से देख रहा हूँ, तुम बच्चों की नज़र से बता दो सही चीज़ है कि गलत चीज़ है, या तुम्हारे क्या ओपिनियन है। बाकी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। 16 लाख छोटा अमाउंट नहीं है यार, छोटा अमाउंट नहीं है। तो उसकी पढ़ाई के लिए भी फ़ोन देंगे तो अब डाउटफुल है ना, बहन चो पढ़ाई के लिए दे रहे तो गांड मार रहा बहन चो अकाउंट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा मजे मत करो, मजे इतने करो कि कंट्रोल हो सके चीज़ें। आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी ना चीज़ें तो बड़ा मुश्किल होता है लाइफ सेट करना। बट लेट मी नो, ये मेरे ओपिनियन है। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? बाकी अभी के लिए ना कॉफी, आपसे अगली मुलाकात करेंगे कल। दादा के लिए पीस आउट। लाइफ स्ट्रीम में यहाँ सबसे ज्यादा पैसा क्यों है? पब्लिक को नहीं दिखता वैसे वाला पैसा क्यों है? तूने करने साले बोझ पर फेंका क्यों है? मस्ती वाली गेम पर साला देता क्यों है? आज ज्यादा जल्दी जो चीजें मिल जाती है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिन तक चलती हैं वो ज्यादा जल्दी मिलती भी नहीं है। Just try, bro. Keep on trying.